हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश पासवान है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में क्या स्थिति है और मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को मिला है तो इसका क्या महत्व है। तो आइए हम देखते हैं, हर चीज़ एक एक तरीके से सीखते चलते हैं और मौलिक अधिकार को हम लोग देखते हैं। तो मौलिक अधिकार ये मौलिक अधिकार है। इसको कौन हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे और उसी के कड़ी में देखते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 है। संविधान भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा संविधान में है। और मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिसको हम नेचुरल राइट्स कह सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार है ये। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, सांस हवा के माध्यम से सांस लेने का और विकास करने का उसका ये मूलभूत अधिकार है। इससे हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं और इसी को पूरा व्यापक तरीके से इसको संविधान में दिया गया है। कुछ विद्वान इसे मौलिक अधिकार को प्राकृतिक अधिकार भी मानते हैं। कुछ विद्वान इसे भारतीय स्वतंत्रताओं का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कुछ विद्वान इसको संविधान सभा में सबसे आलोचित भाग मानते हैं। कुछ विद्वान इनको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इन सब मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किया गया है। और इसका हम पहला चीज देखते हैं जो उसमें महत्वपूर्ण है कि ये न्याय संगत है। न्याय संगत का मीन्स ये जस्टिसेबल है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो ये हम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि सर मेरा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, कृपया आप न्याय कीजिए। तो ऐसा न्याय मिलेगा। न्याय संगत है। और जो दूसरा है ये संशोधनीय है। और ये इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया भी गया है। तो यह न्याय संगत भी है, संशोधनीय भी है। और इसमें और तीसरा जो है ये सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक नहीं है मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब